हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों 10 दिसंबर 2020 को संसद की नई इमारत के शिलान्यास के साथ निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। आज़ादी के 75वें साल यानी 2022 में आधुनिक तकनीक और सुविधा से लैस नए भवन में संसद के दोनों सदनों की बैठकें होंगी। इसके साथ ही संसद का पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा। नई इमारत में हर सांसद का अपना कार्यालय होगा। नया संसद भवन अगले 100 साल की जरूरतों को पूरा करेगा। नए संसद भवन को कुछ ऐसे बनाया जा रहा है कि भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ने पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। पुराने संसद भवन की तुलना में नए संसद भवन में ज़्यादा कमेटी रूम और पार्टी ऑफिस होंगे। नई संसद में देश की विरासत, इतिहास और विविधता को दर्शाने के लिए देश के करीब 200 शिल्पकार और कलाकारों के संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। नए भवन की ऊंचाई संसद के मौजूदा भवन के बराबर ही होगी। इसमें एक बेसमेंट सहित 3 फ्लोर होंगे। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। नई इमारत पुरानी से करीब 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा बड़ी होगी। नए संसद भवन में लोकसभा का आकार मौजूदा से 3 गुना ज़्यादा होगा। राज्यसभा का आकार भी बढ़ेगा। नए भवन की साज सज्जा में भारतीय संस्कृति, शिल्प और वास्तुकला, क्षेत्रीय कला की विविधता का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। डिजाइन योजना में केंद्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। आम लोग इसे देख सकेंगे। नए संसद भवन में पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली का इस्तेमाल होगा। सोलर सिस्टम से ऊर्जा बचत भी होगी। पिछले दिनों नए संसद भवन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के कार्यालय कक्ष में सांसद के साथ उनके निजी सहायक के बैठने की भी व्यवस्था होगी। इस भवन को अंडरग्राउंड टनल के जरिए नए संसद भवन से जोड़ा जाएगा। ओम बिरला ने कहा कि संसद का नया भवन ईंट पत्थर का नहीं बल्कि 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का भवन होगा। इसके निर्माण में अगले 100 साल से अधिक की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सभी सांसदों के लिए अलग अलग कार्यालय होंगे। उनके कार्यालयों को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नवीनतम डिजिटल इंटरफेस से लैस किया जाएगा। नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान भी होगा। आइए जाने नए संसद भवन की कुछ खास बातें। नए संसद भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 64,500 वर्ग मीटर में फैला होगा नया संसद भवन। देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है भवन का निर्माण। डिजाइन SCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। 3 मंजिला होगा नया संसद भवन। 1224 सदस्य के बैठने की होगी व्यवस्था। 2000 मजदूर और इंजीनियर प्रत्यक्ष तौर पर निर्माण कार्य में होंगे शामिल। 2022 अक्टूबर में पूरा होगा भवन का निर्माण। नवंबर दिसंबर 2022 से संसद के दोनों सदनों की बैठकें नए भवन में होंगी। 9000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से जुड़ेंगे निर्माण कार्य से। 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा कक्ष में होगी व्यवस्था। 326 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी राज्यसभा कक्ष में। 1224 सदस्य संयुक्त अधिवेशन के दौरान बैठ सकेंगे लोकसभा कक्ष में। हर सांसद को मिलेगा 40 वर्ग मीटर का दफ्तर। देश के मौजूदा संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। भवन का निर्माण 83 लाख रुपए की लागत से 6 साल में हुआ था। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस भवन की डिजाइनिंग एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नई दिल्ली के नियोजन और निर्माण की भी जिम्मेवारी सौंपी थी। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म SCP डिजाइन्स ने तैयार किया है।
संसद की नई इमारत के अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नया रूप दिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ऐसी संभावना भी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास ही ले जाया जा सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास ले जाया जा सकता है। प्रोजेक्ट के तहत उपराष्ट्रपति का मौजूदा आवास उन इमारतों में आता है जिन्हें गिराया जाना है। साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदल दिए जाने की योजना है। पीटीआई के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए उद्योग भवन, कृषि भवन और शास्त्री भवन की इमारतों को तोड़ा जा सकता है। आपको नए संसद भवन के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।